हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की ईवीएस वर्कशीट नंबर 71B करेंगे। डेट है इसकी 16 सितंबर 2021। वर्कशीट आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड के यूनिट 12 वर्क वीडियो से ली गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज आपकी दो वर्कशीट आई हैं, अभी हम बी कर रहे हैं, ए हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पाठ वर्क वी डू में अब तक जाना कि सामुदायिक सहायताकर्ता हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने में कितने सहायक होते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं सामुदायिक सहायताकर्ता यानी जो हमारी मदद करते हैं, जैसे सफाई कर्मचारी, टीचर, डॉक्टर, है ना। ये सारे हमारे दिन व दिन वाले काम में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। हमारे परिवार के सदस्य भी बहुत से कार्यों में एक दूसरे की सहायता करते हैं। परिवार के कुछ सदस्य घर में तो कुछ बाहर काम करते हैं। सभी सदस्य अपना सहयोग देकर घर की कार्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। आज हम घर से जुड़े विभिन्न कार्यों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है बच्चों, परिवार के सदस्यों से संबंधित कुछ कार्यों के चित्र नीचे दिए गए हैं। कार्य और कार्य से संबंधित सदस्य को पहचान कर नीचे पूछी गई जानकारी को तालिका अनुसार अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर देखो क्या है ना, चित्र दे रखे हैं कि जैसे देखो बाजार से सामान लाना, बर्तन धोना, साफ सफाई करना, पौधों में पानी डालना, और देखो खाना पकाना और ये पढ़ाई करना, ये सब किसके काम होते हैं घर में। ठीक है, आपको अपने परिवार के सदस्य का नाम लिखना है कि ये सदस्य है हमारे घर का, जिसका नाम मान लो राजू है। उसके बाद परिवार के सदस्य से संबंध, राजू आपके हो सकता है भाई हो, आप लिख देंगे इधर भाई। और परिवार के सदस्य द्वारा किए जाने वाला कार्य, अब राजू इन सब में से कौन सा कार्य करता है, मान लो पौधों में पानी देता है, तो आप लिख लेंगे पौधों में पानी देता है। ठीक है, इसको हम पूरा करते हैं। ये देखिए मैंने पूरा करके दिखाया आपको। नाम, संबंध और कार्य, देखो ऐसे ही तो दे रखा था ना उसमें। यहाँ पर नाम देखो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। उसके बाद उनका संबंध, ठीक है, और फिर उनका कार्य। ठीक है, तो मान लो आपके सुशील नाम का कोई है, वो आपका उनके साथ संबंध है, वो आपके पापा हैं। देखो यहाँ पर मैंने नाम बस ऐसे ही लिखे हैं, आप अपने पापा का नाम यहाँ पर लिखेंगे, अपनी मम्मी का नाम, भाई का नाम, ठीक है, और खुद का नाम यहाँ आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने यूं ही लिख दिया। मान लीजिए आपके पापा का नाम सुशील है और वो जो है पापा का आपके साथ उनका संबंध है। ठीक है, मतलब उनका मतलब आप वो जो हैं वो आपके पापा हैं। ठीक है, उनके साथ संबंध आपका पापा का है। उसके बाद कार्य, उनका कार्य क्या है, मार्केट से सामान लाना। यहाँ पर दे रखा था ना, देखो यहाँ मार्केट से सामान लाना, तो ये वाला कार्य हो जाएगा पापा का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, सीमा मान लो आपकी मम्मी है। ठीक है, उसके बाद बर्तन साफ करना वाला जो कार्य था वो इधर लिख लेंगे कि बर्तन साफ कौन करती है, मेरी मम्मी करती है ना, ऐसे लिख सकते हैं। फिर सीमा, ये भी आपकी मम्मी है। साफ सफाई करने वाला कार्य भी यही करती हैं। वैभव, मान लो ये आपके भाई का नाम है। पौधों में पानी देना, ये कार्य आपका भाई करता है। सीमा, फिर आपकी मम्मी आ जाती हैं, और ये खाना बनाने वाला जो कार्य था ये भी वही करती हैं। ठीक है, और वैशाली, मान लो आपका नाम वैशाली है, या फिर अगर आप बॉय हैं तो आपका नाम जो है वो आप इधर लिखेंगे। ठीक है, तो वैशाली मैं। ठीक है, और ये कार्य है आपका पढ़ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप घर में उनके नाम, संबंध और उनका कार्य इस प्रकार से आप टेबल बनाकर बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, आजीविका कमाने के लिए हमारे परिवार के सदस्य को कार्य करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। बच्चों, आपके परिवार में भी ऐसे सदस्य होंगे जो बाहर कार्य करते हैं। जब आप नीचे पूछी गई जानकारी को तालिका अनुसार अपनी कॉपी में लिखिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने जो है परिवार के सदस्य का नाम लिखना है जो बाहर जाकर कमाते हैं। ठीक है, और क्या कार्य करते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। तो परिवार के सदस्य का नाम, अब यहाँ वर्कशीट में मैंने आपके पापा का नाम माना है सुशील। ज़्यादातर पापा ही बाहर जाकर कमाते हैं, मम्मी भी हैं तो आप पापा मम्मी दोनों के नाम लिख सकते हैं, और अगर सिर्फ मम्मी है तो मम्मी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सुशील आपके परिवार के सदस्य का नाम है, आप ब्रैकेट में पापा लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। क्या कार्य करते हैं बाहर जाकर, वो क्या कार्य करते हैं, पोस्ट ऑफिस का काम। ठीक है, पोस्ट ऑफिस का काम या फिर ऑफिस लिख सकते हैं, जो भी वो करते हैं यहाँ पर आप लिख लेंगे। ठीक है, प्रश्न 3 है, सामुदायिक सहायताकर्ताओं के महत्व को नीचे दी गई कविता के माध्यम से बताया गया है। कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं नीचे दी गई प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो पढ़ते हैं हम लोग।
काम हमारे सब कर जाते, सामुदायिक सहायता करता ये कहलाते। प्लम्बर से लेकर मैकेनिक कितने काम कर जाते, रोज की मुसीबतों से हमें बचाते हैं। सफाई वाला हमारा मोहल्ला अच्छा बनाते हैं, कूड़ा कचरा ना फैला कर हमें भी मदद कर पाते हैं। इन्हीं की मदद से हमारा दैनिक कार्य पूरा हो पाते हैं। विनम्रता से बात कर मन खुश कर जाते हैं। हमारे बराबर हैं ये सभी, हमें समझना है बस यही। इज्जत से सबका सत्कार करो, मीठा बोलो और अच्छा व्यवहार करो। सभी कामों में है इनकी बराबर की भागीदारी, इनका सम्मान करना है हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, तो जैसे कोई सफाई भी कर रहा है, कोई ना स्वीपर है यानी वो सफाई कर्मचारी है, तो उसको भी हमें रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर पूरी दुनिया में सफाई कर्मचारी नहीं होंगे तो पूरी दुनिया जो है उसमें कूड़ा कचरा फैलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे सम्मान से बात करनी चाहिए। अब प्रश्न एक इस कविता से पूछा गया है, हमारे दैनिक जीवन में हमारे कार्यों को पूरा करने में हमारी सहायता कौन करते हैं। सो इसका उत्तर हो जाएगा सामुदायिक सहायता करता। ठीक है, तो इस प्रश्न एक का उत्तर आप लिख लेंगे सामुदायिक सहायता करता। दूसरा प्रश्न है, हम सामुदायिक सहायताकर्ताओं की मदद किस प्रकार कर सकते हैं। सो इसका उत्तर हो जाएगा कूड़ा कचरा ना फैलाकर हम उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें अपने सामुदायिक सहायताकर्ताओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, हमें अपने सामुदायिक सहायताकर्ताओं के साथ मीठा बोलना चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दिस वन इज द आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर नंबर 3। फिर प्रश्न नंबर 4 देखो, बच्चों आप अपने आसपास के सामुदायिक सहायताकर्ताओं के साथ कैसा व्यवहार करते हो। सो इसका उत्तर आप लिखेंगे, मैं अपने आसपास के सामुदायिक सहायताकर्ता से अच्छा व्यवहार करता, अगर बॉय हैं करती, अगर गर्ल हैं। सो मैं अपने आसपास के सामुदायिक सहायताकर्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। सो यहीं पर जो है आपकी आज की वर्कशीट हो जाती है फिनिश। आई होप आपको समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।